नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है सूखा रोग। सूखा रोग को अंग्रेजी में रिकेट्स बोलते हैं और हिंदी में इसको अस्थि वक्रता भी कहते हैं। इस बीमारी में जो आपका बच्चा है उसका जो हड्डी है बहुत ही कमजोर हो जाता है, टेढ़ा होने लगता है, पतला होने लगता है, भंगुर हो जाता है, शरीर का विकास नहीं होता है, पेट बड़ा होने लगता है लेकिन शरीर पे मांस नहीं लगता है, और जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कमजोरी भी बहुत रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है और बच्चे का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी है होती है। पुराने समय में ज़्यादा होती थी लेकिन आजकल भी ये बीमारी होती है, पूरे विश्व में होती है। खासतौर से ज़्यादातर जो बस्तियों में रहने वाले, जो गरीबी के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा होता है। ऐसे प्रदेशों में जहाँ पर धूप कम मिलती है, ऐसे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को ये बीमारी होती है, वहाँ के बच्चों को ये बीमारी खास तौर से होती है। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो बीमारी है ये क्यों होती है, इसका होने का क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या करना चाहिए, कौन कौन से लैब टेस्ट आदि करना चाहिए इसके लिए, क्या भोजन करना चाहिए इसके लिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या इलाज है इसका। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। दोस्तों जो सूखा रोग है ये आमतौर पर विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। विटामिन डी की कमी जब होती है बॉडी में तो हमारे बॉडी में कैल्शियम का निर्माण नहीं हो पाता है, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में ना होने की वजह से कई प्रकार की और दिक्कत होने लगती है। तो विटामिन डी की कमी के अलावा और क्या क्या कारण होते हैं सूखा रोग होने का, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कारण है डार्क स्किन होना, त्वचा गहरे रंग का होना। जब त्वचा गहरे रंग का होता है तो हमारे स्किन के नीचे स्थित जो सेल्स होते हैं वो विटामिन डी का निर्माण कम करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है। साथ साथ कम धूप में रहना, गर्भावस्था में मदर के अंदर विटामिन डी की कमी रहना, वो अगर धूप में नहीं बैठती है जब गर्भवती होती है तो उस समय बच्चे के अंदर भी विटामिन डी की कमी ऑटोमेटिकली हो जाती है। साथ साथ प्री मैच्योर बर्थ या समय से पहले जो प्रसव हो जाता है उसमें भी विटामिन डी की कमी होना बहुत ही आम बात है। साथ साथ कुछ दवाइयाँ जैसे एंटी सीजर या एंटी एचआईवी जो मेडिसिन है, अगर कोई मदर उसको लेती है तो उसके सेवन से भी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होता है। साथ साथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ के दूध पर बच्चे का अधिक निर्भरता भी एक कारण है विटामिन डी की कमी होना बॉडी में। जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा, तब भी अगर वो माँ का दूध पर ही निर्भर रहेगा, ऊपरी चीज जैसे कि दाल रोटी सब्जी आदि नहीं खाएगा, तो उस समय उसके अंदर विटामिन की कमी हो सकती है। ये जो बीमारी है ये 6 महीने से लेके जो 36 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको सर्वाधिक होता है। उनकी हड्डी कमजोर हो जाती है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, बहुत ही भंगुर हो जाता है, विकास नहीं हो पाता है शरीर का, पेट बड़ा होने लगता है, शरीर कंकाल की तरह दिखता है, दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। ये सब परेशानी अगर बच्चे में है तो उसको सूखा रोग हो सकता है। सूखा रोग या रिकेट्स ना केवल छोटे बच्चों में होता है, ये बड़े बच्चों में भी हो सकता है। बड़े बच्चों में सेम प्रॉब्लम को ऑस्टियोमेलासिया या अस्थि मृदुता कहते हैं। हमारे बॉडी का जो विकास होता है वो हड्डी के बड़े होने से होता है, मांस के निर्माण होने से होता है। मांस बनता है प्रोटीन से और हड्डी बनता है कैल्शियम और फास्फोरस से। जब हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन शरीर में नहीं हो पाता है। जब कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बॉडी में ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तो हमारे जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी खाते पीते हैं
लगता नहीं है हमारे बॉडी को, पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चा सूखने लगता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले हमें अपना डाइट का ध्यान रखना होगा। डाइट में हमें भरपूर मात्रा में मीट, मछली, अंडे का सेवन करना होगा, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना होगा, डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। अगर आप मांसाहारी है और अंडे ले रहे हो तो अंडे का जो पीला भाग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चों को देना होगा। बच्चा खाता भी उसको बहुत शौक से है, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको नहीं खाते हैं, क्योंकि इनको लेने से फास्फोरस आदि की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, जो कि नुकसानदायक होता है। लेकिन जब उसकी कमी है उस समय अंडे का जो पीला भाग है उसको लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथ साथ जो मछली का ऑयल है वो भी विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। अगर आपका बच्चा कुरकुरे, चिप्स आदि ज़्यादा खाता है, पॉपकॉर्न आदि ज़्यादा खाता है, पानी वगैरह कम पीता है, तो उस समय उसके बॉडी में पानी की कमी भी हो सकती है। पानी की कमी को दूर करने के लिए आपको एनर्जी ड्रिंक, ORS आदि का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके बच्चे में ये सब प्रॉब्लम है तो आपको क्या जांचें कराना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल CBC कराना चाहिए। साथ साथ आपका T3 T4 का भी जांच कराना चाहिए, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाने से सूखापन या दुबलेपन, पतलेपन की शिकायत रहती है, बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाता। जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की कमी के साथ साथ बॉडी में सीरम कैल्शियम, यूरिनरी कैल्शियम आदि का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। साथ साथ सीरम, पैराथायराइड हार्मोन, एल्कालाइन फॉस्फेट और यूरिनरी फास्फोरस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अगर इनका लेवल नॉर्मल है तो आपके बच्चे को सूखा रोग या रिकेट्स की बीमारी नहीं है। अन्य कोई कारण हो सकता है, डॉक्टर से मिल करके इसका समाधान आप कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को सूखा रोग है तो डॉक्टर क्या दवाई देते हैं? तो देखिए, सबसे पहले विटामिन D3 देते हैं, साथ साथ कैल्शियम भी देते हैं। पाचन क्रिया ठीक हो तो उसके लिए लीवर से और पाचन से संबंधित सिरप आदि देते हैं। भूख नहीं लगता है उसके लिए एलिक्जर आदि देते हैं। साथ साथ मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल का सिरप देते हैं, प्रोटीन पाउडर देते हैं, और साथ साथ एंटी हेलमेंटिक ड्रग यानी कि कीड़े मारने वाली दवाइयाँ भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेट में कीड़े होने की वजह से भी बच्चा खाता पीता नहीं है ठीक से, उसके बॉडी में नहीं लगता है, सारा जो न्यूट्रिशन है वो कीड़े एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके बच्चे के बॉडी में वो लगता नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर इस प्रकार की दवाई देते हैं जैसे कैल्शियम का ही है तो आप ऑस्टो कैल्शियम या शील कैल को ले सकते हो। सुबह शाम एक एक चम्मच आप अपने बच्चे को दे सकते हो, ये थोड़ा लंबे समय तक देना होता है। साथ साथ Li52 सिरप आदि दे सकते हो, उसको भी 1 चम्मच दवाई सुबह शाम दोनों टाइम दे सकते हो। प्रोटीन पाउडर थोड़ा मात्रा में देना चाहिए और लगातार देना चाहिए। आपका बच्चा छोटा है तो 1/4 चम्मच दीजिए, थोड़ा बड़ा है तो उसको आधा चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम दूध में मिला करके दीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा। दूध गुनगुना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ साथ आप मल्टीविटामिन दे सकते हो, मल्टीविटामिन भी आप सुबह शाम दे सकते हो। अगर आपका बच्चा सोता नहीं है, चिड़चिड़ापन रहता है उसको, तो आप साइपॉन सिरप आदि दे सकते हो जिसमें कि साइप्रोहेप्टाडाइन होता है, तो उसको भी देने से आपका बच्चा जो है ठीक प्रकार से सोता है। सोने से कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है और जो खाता पीता है वो भी लगता है साइपॉन सिरप देने से, क्योंकि साइप्रोहेप्टाडाइन के साथ में और भी कॉम्बिनेशन होता है। साथ साथ आपका बच्चा अगर चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाए, तो उसके लिए आप एपिटाइट एलिक्जर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एलिक्जर का इस्तेमाल करने से बच्चा जो भी खाता पीता है उसको बहुत जल्दी लगता है, ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, लेकिन ये लंबे समय तक आप नहीं दे सकते हैं। बाकी दवाइयाँ जो है आपको लंबे समय तक देना होता है, लेकिन जो एलिक्जर है जैसे नियोगैडिन है तो इसका इस्तेमाल आपको थोड़े समय तक के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए करना होता है, या बीच बीच में आप कर सकते हो, लगातार नहीं करना चाहिए। तो जो सूखा रोग है उसका लक्षण क्या है, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करना चाहिए आपको, क्यों होता है, क्या दवाई देना चाहिए इसके लिए, तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, प्लीज ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।